प्रॉब्लम है सर? हाँ, उसके लिए ऑलरेडी डिपार्टमेंट को मैंने जो कंसर्न मिनिस्टर है उनको मैंने निर्देश दिया है, जो पानी का इशू है उसको तुरंत देखा जाए। सो अभी का जो अपडेट है, हमें जो बताया है कि डिपार्टमेंट जो PHE है उसने ऑलरेडी अपना चीफ इंजीनियर को ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए भेजा हुआ है। तो जैसे वहाँ से जो रिपोर्ट आएंगे तो आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। सर, सिविल उसका 5 दिन का सर्विस धरना डे है सेलिब्रेट सर, किया और गया तो अरुणाचल सरकार को मेमोरेंडम आज सबमिट किया प्रदेश है। सिविल सर्विस ऑफिसर के द्वारा आपको एक मेमोरेंडम सबमिट किया गया था प्रमोशन को लेकर। सर 1 साल ज़्यादा हो चुका है, उसका अपडेट क्या था, बता पाएंगे सर? इसके लिए ऑलरेडी हम लोग ने एक कमेटी गठन हुआ था और कमेटी ने ऑलरेडी रिपोर्ट सरकार को दे दिया है। अभी बहुत जल्दी वो कैबिनेट में पेश होंगे और डिलीब्रेशंस होगा और उसमें देखेंगे फिर आउटकम क्या होता है। सर बॉर्डर इशू का भी आप लोगों का कल मीटिंग था, उसका थोड़ा आप हाईलाइट करें, क्या क्या बातें हुई सर? इनफैक्ट ये एक नया अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। कल मैं आसाम में था अपने टीम के साथ में, चीफ सेक्रेटरी और अपना बॉर्डर अफेयर्स के पूरी डिपार्टमेंट के साथ में, अलॉन्ग विद आवर काउंटर पार्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसाम हेमंत बिश्वा शर्मा जी और वहाँ के चीफ सेक्रेटरी और वहाँ के जितने भी जो बॉर्डर अफेयर्स के जो डिपार्टमेंट है। सो इट वाज सेकेंड चीफ मिनिस्टर्स लेवल मीटिंग और वहाँ पे हम लोग ने तय हुआ कि इन प्रिंसिपल तो डे 1 से एग्री था कि वी विल गो एज पर दी 2007 लोकल कमीशन रिकमेंडेशन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो गठन किया था। सो इस बार और भी हम लोग ने डिटेल चर्चा करते हुए अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंस हम लोग ने फ्रीज कर दिया है। उस टर्म्स ऑफ रेफरेंस में अभी मेन चीज़ तो ये है कि अरुणाचल प्रदेश में कुल मिला के जो आसाम का जो बाउंड्री शेयर करते हैं, दे आर 12 डिस्ट्रिक्ट्स और आसाम के साइड से 8 डिस्ट्रिक्ट है, 8 डिस्ट्रिक्ट्स। तो हम लोगों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है कि अरुणाचल लाइन में, क्योंकि अरुणाचल 12 डिस्ट्रिक्ट है, तो हम लोग 12 जो कमेटी हम लोग कंपोज करेंगे और आसाम भी अकॉर्डिंगली 12 कमेटी वो लोग गठन करेंगे, विच विल बी हेडेड बाय मिनिस्टर। अरुणाचल का भी जो डेलीगेट है वो एक मिनिस्टर हेड करेगा और आसाम के जितने भी जो कमेटीज़ हैं एक एक मिनिस्टर वहाँ से भी हेड करेंगे। तो ये कमेटी कंपोजिशन हो जाने का बाद में बहुत ही जल्दी वो लोग आपस में मिलकर और ग्राउंड वेरिफिकेशंस एज़ पर 2007 का जो रिपोर्ट है उसको मुताबिक वो लोग ग्राउंड में जाके जितने भी जो वहाँ के MLAs है, वहाँ की सिविल सोसाइटीज़ है और जो भी स्टेक होल्डर्स है, दोनों साइड से वो लोग चर्चा करके वो लोग रिपोर्ट सबमिट करेंगे ताकि हम लोग उसको जल्दी सेटलमेंट लेके आ पाएगा। सर और दिल्ली में आपने राजनाथ सिंह से भी मिला था, डिफेंस मिनिस्टर से, तो हम जानना चाहेंगे सर बॉर्डर इशू को लेकर क्या क्या बातें हुई, क्योंकि काफ़ी हमारा डिस्ट्रिक्ट्स है जो कंट्रीज़ दूसरे कंट्रीज़ के साथ में बॉर्डर मतलब शेयर करता है सर। इसमें 2 विषय पर मैं ऑनरेबल रक्षा मंत्री को कॉल ऑन किया था। एक तो अपना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स का जो एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो मीटिंग था उसको ऑनरेबल रक्षा मंत्री इससे प्रेसिडेंट वो मीटिंग अटेंड करने के बाद फिर मैं अरुणाचल स्पेसिफिक खास करके जो बॉर्डर एरियाज़ का डेवलपमेंट के लिए भी हम दोनों ने चर्चा किया। और इस बार अच्छा हुआ कि भारत सरकार ने फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने जो घोषणा किया है कि जो वाइब्रेंट बॉर्डर विलेजेस का जो डेवलपमेंट के लिए उस प्रोग्राम के अंतर्गत में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जितने भी जो नॉर्दर्न स्टेट्स है, बॉर्डरिंग जो स्टेट्स है, उसके साथ में हम लोगों का चर्चा शुरू हो गया है कि बॉर्डर स्टेट्स को और भी कैसे डेवलपमेंट किया जाए। स्टेट गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी हम लोग ने बॉर्डर जो गांव है उसको डेवलपमेंट के लिए फर्स्ट फेज़ में हम लोग ने 3 गांव को डेवलपमेंट करने का हम लोग ऑलरेडी प्रोग्राम ले चुका है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट अराउंड 30 करोड़ हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑनगोइंग BADP स्कीम है वो भी चल रहा है। सो देखते हैं अभी ये जो नया अनाउंसमेंट हुआ है जो बॉर्डर डेवलपमेंट का वाइब्रेंट बॉर्डर विलेजेस, तो उसका अंतर्गत में आई थिंक काफ़ी सपोर्ट अरुणाचल को मिलेगा। सर पूरा भयंकर मौसम खराब हो गया सर, कुरुंग में हमने 3 जान भी खो दिया सर पिछले सप्ताह में, तो सरकार का क्या तैयारी है सर? कुरुंग में का सारा रास्ता कट ऑफ है सर आज का डेट में। हाँ, इनफैक्ट सभी अरुणाचल प्रदेश का, क्योंकि अरुणाचल इस अपना पहाड़ी इलाका है और इस बार का जो मानसून है थोड़ा अर्ली आ गया है। हम लोग सब देख सकते हैं कि काफ़ी हेवी और बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है। तो हम लोगों का जो हिमालयन का जो पोजीशनिंग है वो भी एक यंग माउंटेन है, थोड़ा सा फ्रेजाइल है। तो अभी कंस्ट्रक्शंस और डेवलपमेंट काफ़ी हो रहा है। तो अभी फॉर्मेशन कटिंग कर दिया तो कम से कम 2-3 साल उस रोड को स्टेबलाइज होने में एक्चुअली लगता है, मगर बारिश इतना सीवियर होने के कारण से सब जगह में काफ़ी डिस्ट्रक्शंस
हुआ है। कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के जो डिप्टी कमिश्नर्स और डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर्स वो लोग अपना जॉब कर रहे हैं। जहाँ जहाँ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो अलर्ट आते हैं उसको इन एडवांस लोगों तक वो लोग थ्रू सोशल मीडिया हो और थ्रू रेडियो के माध्यम से हो और रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में वो लोग अपना प्रचार जो है वो कर रहा है। सर सर अमित शाह की जो स्टेटमेंट है रिगार्डिंग मेकिंग हिंदी कंपल्सरी टू क्लास इन एंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन सर, हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट सर? इनफैक्ट ये तो अरुणाचल का, क्योंकि द बाइंडिंग हम लोग का यहाँ पे बहुत सारा जनजाति ट्राइब्स यहाँ पे बसे हुए हैं और हम लोग का डाइवर्सिटी इतना है कि एक ट्राइब का भाषा दूसरा ट्राइब के भाषा को समझ में नहीं आता है। तो हिंदी इज द कॉमन लिंक इन अरुणाचल प्रदेश, तो जिसका कारण से आज हम लोग एक ट्राइब्स और दूसरा ट्राइब के बीच में जो कम्युनिकेट भी कर पाता है। और हिंदी जो है अरुणाचल प्रदेश में तो बहुत पहले से ही करिकुलम में है और यहाँ के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो तो हिंदी सीख भी रहा है। आई थिंक फॉर अरुणाचल कॉन्टेक्स्ट इज नॉट एन इशू। सर APSSB की तरफ से हर साल जब भी एग्जाम्स कंडक्ट किया जाता है बहुत ही एक्सपर्टी वे में करता है, बट स्टिल लाइक हमेशा कुछ ना कुछ इशूज़ पाने को मिलते हैं, जैसे सर ने पहले स्पीच में मेंशन किया था। बट टीम बहुत ही अच्छे काम से कर रहा था। सर आने वाले समय में इसको फिर किस तरह से लाइक हम लोग इसको ट्रस्ट में देख सकते हैं? आज का जो सिविल सर्विसेज डे में जो चीफ मिनिस्टर्स अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के पूरे टीम को दिया गया है। और ओवर द ईयर्स इनिशियली थोड़ा सा हिकअप्स हुआ है, काफ़ी गड़बड़ हुआ है, मेजर गड़बड़ हुआ है इनफैक्ट, तो उसको भी हम लोग ने जो भी उसमें जो गलती किया उसको सज़ा भी दिया है और रिफॉर्म्स भी काफ़ी अच्छा से अभी रिफॉर्म भी हो चुका है। तो अभी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का जो आने वाला दिनों में जो प्लानिंग है, हम लोग चाहते हैं कि सेकेंडरी लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएट लेवल, तो साल में क्यों ना हम लोग इतना सारा एग्ज़ाम करने का वजह क्लबिंग करके साल में केवल 3 ही एग्ज़ाम किया जाए, एक सेकेंडरी लेवल के लिए और एक हायर सेकेंडरी जो क्लास 12 पास कर चुका है और कुछ पोस्ट जो है ग्रेजुएट लेवल का भी होता है। तो साल में अभी एक एग्ज़ामिनेशन का कैलेंडर बनाते हुए इस 3 जो एग्ज़ामिनेशंस में हम लोग फोकस करेंगे। सर आपको और होम मिनिस्टर को मेमोरेंडम सबमिट किया, तो आपका उस मेमोरेंडम का रिस्पॉन्स कब मिलेगा? गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव आप भेजने का तैयारी करेंगे कि धरना उसको खत्म करने के लिए? मेमोरेंडम अभी मैं तो देखा नहीं, क्योंकि मैं कल रात को ही गुवाहाटी पहुंचा और आज सीधा यहीं पे इवेंट पे आ गया। अभी यहाँ से जाके मेमोरेंडम में एग्जैक्टली क्या लिखा है मैं देख लूँगा। और जहाँ तक वैसे तो सोशल मीडिया में मैं देखा कि इसका जो अभी उनका जो मार्च जो किया है सेपा से यहाँ ईटानगर में, तो तुरंत मैंने जो कंसर्न मिनिस्टर है PHE का, क्योंकि वाटर रिलेटेड उसका प्रॉब्लम था, तो कंसर्न मिनिस्टर को मैंने डायरेक्शन दे दिया कि इस मैटर में देखने के लिए। और मिनिस्टर का यहाँ से रिस्पांस आया कि चीफ इंजीनियर जो इंचार्ज है उस सेक्टर का, उस चीफ इंजीनियर को ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए भेजा हुआ है और अभी वेरिफिकेशन हो चुका है और रिपोर्ट शायद आज कल में सबमिट हो जाएंगी सरकार को।